नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने सवाल जवाब के एपिसोड नंबर 3 को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सवाल आपके लेंगे, जवाब हमारे रहेंगे और साथ ही सीखेंगे जैविक खेती के कुछ ऐसे देसी नुस्खे जिनसे हमारी लागत को कम किया जा सकता है खेती करने में, और जैविक खेती करने में किस तरीके से हमें मदद मिलेगी, ये सभी बातें यहाँ पर की जाएगी। ये एक प्रकार से व्लॉग टाइप का वीडियो है और आपके लिए बता दें कि आपने हमारे चैनल पर कमेंट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यदि आपने कोई कमेंट नहीं की है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में आप जैविक खेती से संबंधित कई तरीके के तौर तरीके सीख पाएंगे, या फिर आपके पास जो भी फसलें हैं, फूल वाली, पेड़ वाली, फल वाली, सब्जियां हैं, तो उन सब में किस तरह की क्या परेशानी चल रही है, सब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी भाई बहन मित्र ने कोई सवाल पूछा है, उसका जवाब मिलेगा। हो सकता है कि आपने भी अपना सवाल पूछा हो या नहीं पूछा हो, तो आपको उसका जवाब मिल जाए। तो चलिए एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। लास्ट कमेंट हमने लिया था नीति वर्मा जी का, जिन्होंने पूछा था इसको बनाकर कितने टाइम तक रख सकते हैं और कौन से मौसम में यूज़ करनी है। तो ये एपिसोड नंबर 2 में इनका जवाब दे दिया है, फिर भी यहाँ पर हम जवाब आपको दे देते हैं। तो देखिए नीति जी, आपने पूछा इसको बनाकर कितने समय तक रख सकते हैं। तो ये जैविक कीटनाशक दवाई है, 1.5-2 महीने तक आप स्टोर करके रखें, इसके बाद फिर से नया बना लीजिए। आपके लिए बता दें, थोड़ा कष्ट हो रहा होगा आवाज़ में, क्योंकि हमारे जस्ट पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ की नॉइज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो एक्स्ट्रा आवाज़ आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और नीति जी, आपका आगे कमेंट है कौन से मौसम में यूज़ करनी है। तो देखिए, आप इसे सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ नीति ही नहीं, जितने भी भाई बहन मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह ध्यान से सुन लें और समझ लें कि आप चाहे खेती करते हो या गार्डनिंग करते हो, तो ये जो हमने कीटनाशक बनाना सिखाया है, फंगीसाइड बनाना सिखाया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए। और इसमें हम बता दें आपके लिए 1.5 से 2 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और तीनों ही मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है वल्लभ भाई सेंता जी का। इनका कहना है ओनियन में स्प्रे कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्याज में स्प्रे करिए, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। प्याज का पीलापन खत्म होगा, प्याज के मरोड़ या रोग नहीं लगने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। मतलब कि प्याज में जो मरोड़ या रोग लगता है ना, तो वह लगने के चांस कम हो जाएंगे और खाद की पूर्ति भी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कमेंट है आपके लिए वल्लभ भाई जी, हमने प्यार और लाइक दे दिया है। नेक्स्ट कमेंट है करणवीर सिंह जी का। इनका कहना है वेरी वेरी नाइस। तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच करणवीर सिंह जी, मैनी थैंक्स। हमने आपको भी कमेंट कर दिया और लाइक और प्यार भी दे दिया। आप हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार के एक हिस्सा हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जो कि स्मार्ट बिजनेस प्लस के नाम से है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे, अपनी एक दूसरे की फसलें शेयर करेंगे, किस तरह की समस्या आ रही उन पर भी वार्तालाप होता रहेगा। फिर मनोज प्रभाकर जी का कमेंट है गुड नॉलेज। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, सो नाइस ऑफ यू। आपके लिए भी हमने कमेंट कर दिया है और लाइक और प्यार दे दिया है। देखिए, कुछ भाई बहन मित्र हमसे बोल रहे हैं कि सर आप किसी को ही कमेंट का जवाब देते हैं, हमें नहीं दिया आपने। तो भाई आपको लाइक और प्यार तो दे दिया, आपकी कमेंट तो उठा ली। अब ये क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तो हम कर देते हैं। अब टाइप करने में भी टाइम लगता है। अब देखिए कितना समय जाता है। लास्ट की वीडियो हमने 1.25 घंटे की बनाई, फिर 45 मिनट की बनाई, एपिसोड नंबर 2। और ये कितने मिनट की बनेगी, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन जब तक मेरी क्षमता है कंटिन्यू बोलने की, तब तक अपन बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसमें चिंता ना करें, आपकी कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, बस सब्र करिए, साथ ही आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। लेकिन कमेंट सबसे ज़्यादा करनी है। आप जब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सवाल करना ही करना है।
जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे भी नहीं और तब तक मैं बता भी नहीं पाऊंगा। यदि आपने स्कूल में कोई सवाल नहीं किया तो आपको पता होगा कि आज आपका नॉलेज क्या है, आईक्यू लेवल क्या है। बच्चा स्कूल में यदि सवाल नहीं करेगा तो 12th तक, हाई सेकेंडरी तक उसका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ पाएगा। यदि ग्रेजुएशन करने जा रहा है, सवाल नहीं करेगा तो उसकी ग्रेजुएशन करना भी बेकार है, क्योंकि उसे वो नॉलेज नहीं मिला ना। उसके डाउट तो डाउट ही रह गए। उसके जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक वह सीखेगा कैसे। ठीक वैसे ही आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या किसी और की वीडियो भी देख रहे हैं और आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो निसंकोच होकर आप हमसे कमेंट करिए कि सर हमें इस बारे में जानकारी दीजिए, सर हमें इस बारे में बताइए, भाई हमें ये जानकारी चाहिए, इस दवा का कैसे इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। दीपक कुमार तत्पर खड़ा रहेगा आपकी इस काम में मदद करने के लिए, लेकिन आपको सवाल पूछना ही पड़ेगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और नहीं आती है तो डिसलाइक करें, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मोटिवेट तो बढ़ेगा ना। डिसलाइक आ रही है तो क्यों आ रही है उसका कारण भी मुझे बता दीजिए आप थोड़ा सा। और लाइक कर रहे हैं तो आप बता ही रहे हैं कि आपको पसंद आ रही है। और कमेंट करिए ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूं। फिर मनोज प्रभाकर जी का एक और कमेंट आया है, भाई इसका घोल कैसे यूज़ करें और छिड़ककर या वाटर फ्लो के साथ, सही तरीका बता दीजिए। तो देखिए प्रभाकर जी, मनोज भाई जी, आप बेफिक्र रहिए। आपको लाइक और प्यार हमने दे दिया है। आप इसका स्प्रे छिड़काव भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल वाटर फ्लो के साथ भी दे सकते हैं। आपको जिसमें सहूलियत लगे, सुविधा हो जाए, आप उस तरीके से इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि स्प्रे मशीन में डालकर छिड़काव करना सही रहेगा तो आप छिड़काव कर दीजिए। आपको लगता है वाटर फ्लो के साथ दे दें, छोड़ दें पानी में, तो भी ये भी तरीका सही है। आपको मेहनत कम करनी है, स्मार्ट तरीका अपनाना है, कम समय में आपको इसको खेत में डालना है। अब ये नहीं कि ज़्यादा समय लग गया तो खराब हो गई, हमें समय को बचाना है। समय में एक एक सेकंड हमारा बहुमूल्य है। समय की कीमत को सभी को समझना होगा। तो आप अपना पैसा बचा रहे हैं तो अपना समय भी बचाइए। आपको जिस तरीके से सुविधा हो सके उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। फिर लक्ष्मीकांत जी का कमेंट आया है, इन्होंने पूछा है सही भाषा में पत्तियों के नाम बताएं और अलग अलग तरह के कीटाणुनाशक की दवाओं के नुस्खे बताएं कि समझ में आए। अच्छा, हमने ये 10-12 तरह की पत्तियों को मिक्स करके संधाया था, सड़ाया था और इससे हमने एक पावरफुल जैविक कीटनाशक बनाना बताया था। तो आपके लिए, लक्ष्मी भाई के लिए क्या है कि इसमें कुछ पत्तियों के नाम समझ में नहीं आए तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आने वाली वीडियोस में हम सभी पत्तियों की इमेज और उनके नाम भी आपके लिए बताएंगे ताकि सभी के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे कमेंट है VR मोदवधिया जी का। इनका एक बार भी कमेंट आया था, मैं नाम पहले भी नहीं पढ़ पाया था, लेकिन इस बार पूरा सही नाम पढ़ूंगा भाई, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। VR मोदवधिया जी ने पूछा है, जीरा माँ आप ही सकते, जीरा में आप ही सकते मतलब जीरा में डाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जीरा में डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लोकेश कुमार मेघवाल जी का कमेंट है, लहसुन में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल लहसुन में दे दीजिए, लहसुन में सुंडी नहीं लगेगी, मच्छर नहीं आएगा। फिर इसके बाद राम नरेश सिंह जी का कमेंट है, दाना तो बताया ही नहीं। अच्छा, देना तो बताया ही नहीं। भाई देना वीडियो में बताया है, आप देखिए स्प्रे किया जा रहा है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा राम नरेश जी। फिर इसके बाद गुरुचरण सिंह जी का कमेंट है, 1 एकड़ में पानी कितना लगाना सर? अच्छा, 1 एकड़ में पानी कितना लगाना है? अब 1 एकड़ में पानी कितना लेना है इसके लिए तो आप छोड़ दीजिए, क्या है कि 1 एकड़ में कितना लगेगा आपका? 1 एकड़ में लगेंगे लगभग 25 से 30 स्प्रे मशीन, आप 30 मान के चलिए, जो कि 2.5 बीघा के समथिंग 1 एकड़ रहेगा, तो 30 स्प्रे मशीन लगेगा। तो आपको क्या करना है कि 100 ml आप मान के चलिए, 100 ml आपको इस्तेमाल लेना है, तो 30 स्प्रे मशीन में 100 ml डलेगा तो आपका हो जाएगा ये 3000 ml, मतलब कि 3 लीटर। अब 3 लीटर आप बना लीजिए।
अब 3 लीटर आपकी ये चटनी हो जाए या पानी के मिक्स होके हो जाए, इस हिसाब से आपको डालना है, तो आपका ये कैलकुलेशन निकल जाएगा। फिर रामवीर सिंह जी का कमेंट है, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो रामवीर भाई आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए भी हम आपका सम्मान करते हैं। सभी से निवेदन करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट बिजनेस प्लस ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पर हम अपनी फसलों को शेयर करेंगे और वार्तालाप करते रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है विजय वी जी का, इन्होंने लिखा है, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी जैविक के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो देखी और आप इस परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए आपको लाइक और प्यार दोनों हमने दे दिया है। मोहन लाल जी का कमेंट है, पी मतलब पी हो सकता है प्लीज़ हो, तो भाई आपके लिए लाइक और प्यार दे दिया। पी का फुल फॉर्म क्या है हम ये समझे नहीं, तो आप हमें बता दीजिए। फिर अनमोल संधू जी का कमेंट है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो भाई जैसा भी आपको उचित लगे आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारा लाइक और बहुत सारा प्यार, आपने अपनी अभिव्यक्ति जताई, अपना प्यार जताया, जो भी है हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। फिर जीत वत्स जी का कमेंट है, 16 लीटर स्प्रे मशीन पंप में बताया गया कि यदि 1 केजी से बनाया जाए तो 50 से 60 पंप तैयार होगा। बाद में यह भी बताया गया कि पंप में यह लिक्विड 100 ml के हिसाब से बनाया जाएगा, बाकी पानी मिलाया जाएगा। तो क्या यह छिड़काव के बाद मिलीबग से भी बचाव करेगा? मैं बागवानी करता हूँ। आगे और क्या है, कृपया संशय दूर करें। तो देखिए जीत वत्स जी आपने हमारी वीडियो देखी, पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम आपको लाइक और प्यार देते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। अब आपका ये संशय है कि क्या इससे मिलीबग से भी बचाव करेगा? तो बिल्कुल मिलीबग से बचाव करेगा। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिलीबग में, और आप वाटर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का ही करिए। पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेज स्प्रे दीजिए फव्वारे के साथ, ताकि जो मिलीबग है वह उस जड़ को, तने को छोड़ दे, ठीक है ना, पत्तों को छोड़ के चली जाएगी। यदि उसने एक बार तने को छोड़ दिया या नीचे गिर गई तो भी मर जाएगी, क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं, वह रेंगती है मिलीबग। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है और इससे भी आपको मिलीबग से बचाव में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बहुत ही शानदार आपने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है वसुदेव यादव जी का, बहुत सुंदर सर जी। तो वसुदेव जी आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राम राम सीताराम, जय सिया राम। वसुदेव जी महाराज, क्या नाम था भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का, और वही आपका नाम है, तो मुझे तो उनकी कहानी और लीला याद आ गई। तो जय श्री श्याम, जय सीताराम, राधे कृष्ण। हम आपका बहुत ही आभार करते हैं जो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। फिर इसके बाद आनंद चौधरी जी का कमेंट आया है, सर इसको लहसुन और प्याज में भी छिड़काव कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आनंद भाई, आप इसको लहसुन और प्याज में छिड़काव करिए, आपकी फसल में किसी भी तरह की सुंडी और मच्छर नहीं आएगा और फसल में काफ़ी हद तक आपको फायदा ही होगा। इसके बाद प्रमोद ठाकुर जी का कमेंट आया है, प्रमोद किसान आपको बहुत धन्यवाद, ध्यान से सुनता हूँ, बेल्ट पर बताइए नमस्ते। अच्छा, बेल्ट पर बताएं नमस्ते। तो देखिए प्रमोद जी, आप हमारी वीडियो देखते हैं, हमें ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद। और अब बेल्ट पर बताएं, मतलब कि मैं ये नहीं समझ पाया कि बेल्ट पर बताएं ये क्या चीज़ है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इससे विस्तार से बताने का प्रयास करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी कमेंट का जवाब फिर से दे सकें। फिर सुमित मंडलोई जी का कमेंट है, कीटनाशक के साथ स्प्रे किया जाता है या नहीं? अब कीटनाशक के साथ स्प्रे या इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, तो कीटनाशक के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आपका एक
क्वेश्चन होगा कि कीटनाशक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल जैविक कीटनाशक के साथ इस्तेमाल करें। यदि आप केमिकल रासायनिक कीटनाशक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि इससे आपके रासायनिक कीटनाशक का जो वैल्यू है या जो उसका फॉर्मूला है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आपका कीटनाशक काम नहीं करेगा या फिर ये हाई पावर काम नहीं करेगा। तो आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक ही सामग्री इस्तेमाल करिए, तो आपको फायदा होगा और लागत भी बच जाएगी। आपने तमिलनाडु में जैसे देखा होगा सभी ने कि लाखों रुपए बचाएं या कमाएं, तो देखिए यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं और बड़े ही ध्यान पूर्वक करेंगे और एक्टिव होकर करेंगे तो वाकई में लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए कीटनाशक का पैसा बचवा दूंगा, हाई पावर का पैसा बचवा दूंगा, इसके बाद आपका खाद का पैसा बचवा दूंगा। तो बताइए कितना पैसा आपका बच जाएगा। यदि ये पैसे को आपकी फसल की उपज के प्रॉफिट में जोड़ा जाए तो वाकई में लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। यही देसी फॉर्मूले हैं जैविक तरीके से। फसल के यदि प्रॉफिट को बचाना है, लागत को कम करना है तो जैविक खेती करना ही पड़ेगा। राजी करें गैर राजी करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम जैविक खेती करते हैं और जो तरीका हम अपनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और आप कोई क्वेश्चन या सवाल पूछ लेते हैं तो जो हमें आइडिया रहता है वो हम बता देते हैं आपके लिए। इन्हें कई सारे किसान भाई फॉलो भी करते हैं, अप्लाई करते हैं और बाद में बताते हैं वाकई में हमें फ़ायदा हुआ, रिजल्ट बेहतरीन मिले। तो आप एक बार अप्लाई तो करके देखिए। और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ खाद बीज हम बताते हैं तो आप एकदम ये नहीं कि पूरे ही खेत में अप्लाई कर दें, बिल्कुल ना करें। पहले छोटे से एरिया में स्प्रे करें, खाद का हो, दवाई का हो, हाई पावर का हो, किसी का भी हो, आप छोटे से एरिया में स्प्रे करें। इसके बाद में जब स्प्रे हो जाए और रिजल्ट आपको मिले तो ही आप आगे पूरे खेत में स्प्रे करें। पता चला आपने सही फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तरीका सही अपनाया नहीं, आपकी दवा सही बनी नहीं और आपने पूरे खेत में इस्तेमाल किया, स्प्रे कर दिया। अब एक तो दवा बनाने में मेहनत गई, दूसरा स्प्रे करने में मेहनत गई और तीसरी बात रिजल्ट मिला नहीं। तो फिर आप किससे बुरा मात दोगे? हमारे लिए कि पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बनाया, कोई काम नहीं हुआ, मेहनत बेकार गई, समय बर्बाद हो गया। तो ऐसी बातें उत्पन्न ही ना हो। पहले खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए, आप अपने आप पर ट्रस्ट करें। आप छोटे से एरिया में इन दवाओं को बनाकर इस्तेमाल करें, आपको लगता है कि दवा सही बन गई और रिजल्ट भी अच्छा मिल गया तो फिर पूरे खेत में इस्तेमाल करें। और रिजल्ट जैसे ही मिलता है तो हमारे किसान भाइयों के साथ भी आप शेयर करें ताकि वह उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है ना। ये हमारा एक व्लॉग टाइप का वीडियो है, चाहे आप गार्डनिंग करते हो या खेती करते हो, दोनों के लिए ही ये काम की वीडियो है। तो लास्ट तक जरूर देखना, आप जितना भी हो सके उतना कमेंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट कमेंट राजेंद्र कुमार जी की है। इनका कहना है सर अच्छी जानकारी दी आपने, बट एक पंप में कितनी मात्रा होगी? तो देखिए राजेंद्र भाई, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और आपने सही सवाल किया, तो आपके लिए प्यार और लाइक हमने दे दिया है। आपका कहना है एक स्प्रे मशीन में या पंप में कितना मात्रा होगी? तो यदि आपकी फसल लगाए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है या 1 महीने से कम की है तो 100 ml लीजिए। यदि आपकी फसल को लगाए हुए खेत में 45 दिन हो गए हैं या 45 दिन से कम है थोड़े बहुत, तो आप 150 ml लीजिए। 45 दिन से यदि फसल को लगाए हुए ज़्यादा समय हो गया है तो फिर आप 200 ml लीजिए। कितना लेना है? 200 ml। इस तरीके से डोज तैयार करिए तो कम दवा में आपका अच्छा फायदा मिल जाएगा। और दवा यदि कम ज़्यादा भी कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। जैविक दवा है, जैविक खाद है, जमीन की गुणवत्ता को सुधार देगा, फसल की क्वालिटी सेट कर देगा। इसके बाद पंकज मलिक जी का कमेंट है, आलू में भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल आलू में दे दीजिए। आलू में कीटनाशक का है ये, तो आलू में आपकी किसी भी तरह की बीमारी या सुंडी नहीं आएगी। फिर इसके बाद मिसेस रजनी नाथन जी का कमेंट है, सर कैन वी यूज ऑन रोज प्लांट्स? क्या हम इससे गुलाब के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं? What is the interval of using this liquid? Can we store the filtered liquid? इसके बाद इन्होंने कहा है कि हम इससे कब तक यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप 1.5 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं रजनी जी, कोई दिक्कत नहीं है। और रोज़ के प्लांट पर यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट में
क्या होगा कि किसी भी तरह के जो वायरस या फंगस आ जाती है या उसमें सुंडियां लग जाती हैं तो वो नहीं लगेंगी। आपका प्लांट पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और आपको लाइक और ढेर सारा प्यार हमने दे दिया है। फिर मुकेश वी मेमकिया जी का कमेंट है हाँ, तो बिल्कुल हाँ, इन्होंने जवाब दे दिया। मुकेश जी ने ही रजनी जी को रिप्लाई दे दिया हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ तक जो भी भाई बहन मित्र हमारे वीडियो देख रहे हैं वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर सभी तरह के फूल फल सब्जियों की वार्तालाप होती रहेंगी और परेशानी खत्म की जाएगी सबकी। फिर नेक्स्ट कमेंट है वेदाराम साहू जी का। इनका कहना है सर ये धान में उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, बताओ सर प्लीज़ सर। तो बिल्कुल धान में कर लीजिए। धान में यदि मच्छर मक्खी या सुंडी लगी हुई है तो उसमें आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। फिर किशन मित्र जी का कमेंट है आप कहाँ के हैं सर, तो इनको जवाब दे दिया हमने, हम एमपी के हैं किशन भाई, मध्य प्रदेश में रहते हैं। इसके बाद कमेंट है पवन यादव जी का। इन्होंने कहा है सर आपने फल और फूल के बारे में बताया है, फसल के बारे में नहीं बताया, जैसे कि सरसों, गेहूं, बाजरा, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और अन्य फसलें। आप बाग बोने वालों के लिए वीडियो बनाते हो क्या? गरीब किसान के काम का वीडियो नहीं है ये। गरीब किसान सरसों, गेहूं, बाजरा, कपास ये फसल बोता है। इन फसलों के बारे में बताएं सर, धन्यवाद। तो देखिए पवन यादव जी, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर है। किसान सभी एक समान है और हर एक किसान की एक अहम भूमिका होती है खेती करने में। यदि किसान भाई अपनी खेती को बंद कर देंगे, जैसे कि सरसों, गेहूं, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली बोने वाले किसान ये समझने लगे कि हम गरीब हैं, इसमें इनकम नहीं होती और हम इससे गरीब रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो इन सब जो फसलों को बंद कर दें बोना, तो आप ये देखेंगे कि हमारे भारत या विश्व भर का कई परसेंट, अब मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप ये मानेंगे कि हर घर में हर एक व्यक्ति गेहूं, सरसों, बाजरा, मक्का, सोयाबीन के तेल, मूंगफली का तेल, तिल के तेल का इस्तेमाल करता है। तो पूरे विश्व भर में हम किसान भाइयों की कितनी बड़ी अहम भूमिका है। तो गरीब अमीर का कोई बात नहीं है। मेरी जो भी वीडियो रहती है उन सभी फार्मर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए रहती है जो फसलें करते हो, जो सब्जियां करते हो, जो फूल उगाते हो, जो फलों के पेड़ उगाते हो, या फिर जो गार्डनिंग करते हो शहरों में रहकर, तो उन सभी के लिए वीडियो रहती है। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि हम सभी की लागत कम हो जाए, रासायनिक खेती की अपेक्षा हम जैविक खेती करें, जितना हो सके प्रोडक्ट उतना घर पर तैयार करें। इसके बाद ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो फिर मार्केट पहुँचें लेने के लिए। यदि हम रासायनिक खाद और दवाइयों से ही पैसे को बचा लें तो ये हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा, तो वाकई में लाखों रुपए में इनकम हो जाएगी। तो हर एक किसान भाई हमारे एक अहम भूमिका निभाते हैं खेती करने में। सबका मैं सम्मान करता हूं और आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आपका काम मेरे लिए सराहनीय है। और मैं किसानों को किसान भाई क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं खुद एक फार्मर हूं और एक जैविक खेती कर रहा हूं, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं फार्मर हूं। भाई इसमें शर्म की क्या बात है? फार्मर है तो फार्मर है कि नहीं? तो गर्व से कहिए मैं फार्मर हूं और जैविक खेती करता हूं, तो आपको वाकई में 10 लोग सुनेंगे कि भाई जैविक खेती करते हैं, कैसे करते हैं, तो बताइए हम इस तरीके से करते हैं, तो आपका काम बनेगा। और जैविक खेती में फसलें हो चाहे सब्जियां हो, महंगी बिकती हैं, तो आप अपनी फसलों के दामों को बढ़ा सकते हैं, ये अच्छा फ़ायदा है। तो आपने जो सवाल किया उस पर हमने लाइक और प्यार दे दिया है आपके लिए, और मेरी जो भी वीडियो है वो सभी फसलों के लिए है। और धनंजय कुमार जी का कमेंट है फ़ोन नंबर बताएं, तो भाई धनंजय भाई फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, उससे हमारी दैनिक दिनचर्या में डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए हमने ऐसी परेशानी से बचने के लिए और आप सभी से बात करने के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो उसे ज्वाइन करें, स्मार्ट बिजनेस प्लस के नाम से है। धनंजय कुमार जी का एक और कमेंट है सरसों की उपज बढ़ाना है, तो बिल्कुल सरसों की उपज बढ़ जाएगी, आप इस्तेमाल करें। फिर जोगेंद्र सिंह जी का कमेंट है सब में डाल सकते हैं, बिल्कुल सभी फसलों में सब्जियों में डाल सकते हैं। फिर सुनील रेड्डी जी का कमेंट है कॉटन एंड चिली भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो देखिए कॉटन तो नहीं कह सकते, लेकिन चिली आप यूज़ करिए, कॉटन मत करना, चिली यूज़ कर लेना, ठीक है ना, चिली से काम बन जाएगा, कॉटन ना करें। फिर इस्सू चिकारा जी का कमेंट है
भाई जी टमाटर थोड़ा पीला पीला सा हो रहा है, कौन सा स्प्रे ठीक रहेगा? तो देखिए इशू भाई आप क्या करेंगे कि मेथी दाने का पानी स्प्रे करें। रात के समय मेथी दाना गला दें। कितना गलाएंगे? 1 एकड़ खेत के लिए आधा किलो मेथी दाना पर्याप्त है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 किलो मेथी दाना पर्याप्त है। रात को गला दीजिए, रात भर में खूब मेथी दाना फूल जाएगा। सुबह इस मेथी दाने को छान लीजिए, पानी अलग कर लीजिए। जो मेथी दाना है उसे मवेशी को डाल दीजिए। मवेशी को खिलाएंगे तो उससे मवेशी की हेल्थ में सुधार आएगा, दूध अच्छा देगा। चाहे तो आप सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन अच्छा और शुद्ध मेथी दाना लेना है, खाना है तो ठीक है। जो पानी रहेगा वो 100 से 150 ml और 200 ml तक आप अपने टमाटर में स्प्रे करिए। साथ ही गोबर के उपले का पानी आप इस्तेमाल करिए। तो आपके टमाटर में आप देखेंगे कि एक प्रकार से क्रांति आ जाएगी, चमत्कार देखने को लगेगा। आपके टमाटर का पौधे का पीलापन खत्म हो जाएगा, उसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी आने लगेगी, फल पकने लगेगा और फल की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और कलर एकदम हरा हो जाएगा। तो ये आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आप ये इस्तेमाल करें। फिर जगदीश पारिक जी का कमेंट है, आराम से बोलो बहुत समय है हमारे पास, मच मच मत करो, आराम से बोलो बहुत समय है आपके पास। तो जगदीश जी भाई कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समय है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके पास समय की कमी है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दिया होगा। लेकिन आपको सुनने और समझने में दिक्कत आई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने अपने सुझाव दिए, इसके लिए लाइक और प्यार हमने दे दिया है। फिर हेमंत नौरिया जी का कमेंट आया है, ओके। तो भाई ओके आप समझ गए हेमंत भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सतीश पत्रा जी का कमेंट है, कितने दिन तक रख सकते हैं? आपके लिए हमने देखिए बता दिया था सतीश जी, आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो 1 से 2 महीने तक स्टोर करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। फिर सतीश पत्रा जी का कमेंट है, स्मार्ट बिजनेस प्लस, ओके थैंक यू। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी कि आपने हमारी वीडियो देखी। फिर सूरज चंद्रवंशी जी का कमेंट है, इन्होंने लाइक या प्यार दिया होगा, यहाँ पर शो नहीं हो रहा लेकिन उधर हमें पहले शो हो रहा था। फिर स्वामी बीरेंद्र जी का कमेंट आया है, सर मैं कैसे बनाए, सर नहीं श्रीमान कैसे बनाए ये दवाई, मटेरियल और विधि तो बताइए। अच्छा मटेरियल और विधि बतानी है तो देखिए हमने कीटनाशक हाई पावर बनाना बताया है स्वामी जी, तो आप इसको एक बार देख लीजिए चैनल पर जाकर। फिर आयुष सिन्हा जी का कमेंट है, इनके चैनल पर वीडियो है खाद का देख लीजिए। तो आयुष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कमेंट करके बताया और इनकी हेल्प की। तो आयुष भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी की तरफ से, और हम आप सभी का सम्मान करते हैं। आप स्मार्ट बिजनेस प्लस पर आए और अपने इस परिवार का हिस्सा बने। तो आयुष जी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने स्वामी जी की मदद की और इनके लिए कमेंट किया। आप आपस में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यदि आपको कोई आइडिया है जानकारी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके इनको मदद कर सकते हैं। फिर राम तीरथ सिंह यादव जी का कमेंट है, वेरी नाइस। तो राम जी भाई बहुत ही धन्यवाद आपका कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, वेरी नाइस। नेक्स्ट कमेंट है खान। तो खान साहब आपका कमेंट है, 1.25 स्पीड में वीडियो चलाइए व्यूअर। अच्छा 1.5 स्पीड में वीडियो को चलाना मतलब वीडियो को स्पीड बढ़ाना है। तो खान साहब ठीक है, आगे हम ये पूरा प्रयास करेंगे। आपने अपने भाव व्यक्त किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियाज खतीब जी का कमेंट है, सर मैंगो प्लांट को पावर लिक्विड चलेगा के? तो बिल्कुल रियाज जी, आप मैंगो के प्लांट में पावर लिक्विड को चला सकते हैं, डाल सकते हैं, उससे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और कोशिश ये करें कि प्लांट की जड़ों में इसको डालें, तो जड़ों में स्प्रे करेंगे या डालेंगे पानी के साथ तो और अच्छे शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। फिर अरविंद जी का कमेंट है, अरविंद जी ने लिखा है, मुझे जैविक खाद बनाना बताइए जिससे टमाटर की फसल की ज़्यादा पैदावार ले सकें, आपकी महोदय। तो बिल्कुल जैविक खाद का हमने वीडियो डाला है चैनल पर, आप देखिए अरविंद भाई, और भी हम बहुत जल्द वीडियो डालेंगे जैविक खाद और हाई पावर का। फिर देवेंद्र कुमार पोपली जी का कमेंट है, दवाई बनाने का तरीका बता रहे थे, कब आ रही है आपकी वीडियो?
बिल्कुल, दवाई बनाने का तरीका भी हम बता रहे हैं, चैनल पर अपलोड भी कर दिया है और भी बहुत जल्द बताएंगे। और जो हमारी दवाई है उसको भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप घर पर तैयार करें। यदि आपसे नहीं बन पाती है, काम नहीं चल पाता है आपका, तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी मेन कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले आप अपना पैसे को बचाएं, पैसा जितना हो सके उतना बचा लीजिए। यदि फिर भी आप दवा बनाने में असमर्थ हैं तो फिर हमारी दवा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सत्यवीर सिंह जी का कमेंट है, भैया जी जमीन में देना हो तो कितनी मात्रा में देना है? तो देखिए, जमीन में दो या फिर स्प्रे मशीन से दो, डोज वही रहेगा। आप जमीन में भी चला सकते हो पानी के साथ या फिर स्प्रे कर सकते हो। रही बात कम ज़्यादा की, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही आपको देखने को मिलेगा। फिर संघानी रमेश जी का कमेंट आया है, नीम कढ़ाई। तो भाई ये क्या लिखा है, नीम के बाद समझ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा होगा आपने, तो आपके लिए बहुत ही लाइक और प्यार। फिर अश्वनी देसाई जी का कमेंट है, एरेकेनट्स प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या या नहीं, प्लीज़ रिप्लेनिश सर। एरेकेनट्स तो भाई बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्गेनिक है तो ये काम बिल्कुल करेगा। विजय कुमार जी का कमेंट है, गेहूं की फसल में कितनी ml दवाई डालना है, कृपया बताएं, दवाई की मात्रा बताएं। तो देखिए, आप इसको 50 ml ले लीजिए, गेहूं में बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। साथ ही गोबर के उपले का पानी डालिए और इसी में आप मेथी दाने का पानी भी इस्तेमाल करिए, तो आपको रिजल्ट शानदार मिलेंगे। और बहुत अच्छा सवाल किया विजय कुमार भाई आपने। विजय जी, मैं आपके लिए बता दूं कि अभी जो समस्या चल रही है गेहूं की जड़ों में चल रही है। आप देखेंगे किसान भाइयों की जो गेहूं है उनकी जो रूट्स है वो डेवलप नहीं हो रही और रूट से सूख रही है, तो वहां पर पौधा पीला पड़ रहा है, मुरझाकर मर रहा है गेहूं का। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप क्या करें कि नीम की खली का पानी स्प्रे करें, साथ ही उसमें एक हाई पावर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली बाजार से लानी पड़ेगी, नहीं ला सकते तो आप नीम की पत्तियों की चटनी बनाकर उस पानी में मेथी दाने का पानी प्लस गोबर के उपले का पानी, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे और एक कीटनाशक का स्प्रे करेंगे, तो आपको रिजल्ट शानदार मिलेंगे और इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। ये जो जड़ सूखने की समस्या है, ये जड़ वाली माहू रहती है, अंडा वाली माहू जो कि जड़ से चलती है। तो ये जड़ वाली माहू को यदि खत्म करना है तो आप इस तरीके से इसको बचा सकते हैं। फिर राकेश चौहान जी का कमेंट है, सर मैं भी 3 साल से इस फॉर्मूले से जैविक खेती खाद तैयार कर रहा हूँ, फसलों में स्प्रे करता हूँ। तो भाई राकेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना स्प्रे और इस्तेमाल दोनों बताए। तो आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम सभी किसान भाइयों के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, हमारे राकेश भाई 3 साल से इस कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी तो 3 साल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इनको रिजल्ट नहीं मिलते तो ये पहली बार में ही बनाकर छोड़ जाते और इस फॉर्मूले को भूल जाते। लेकिन कोई व्यक्ति 3 साल से लगातार इस कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वाकई में ये कीटनाशक काम करता है और रिजल्ट इसके शानदार मिलते हैं। फिर भगवान लाल जी का कमेंट है, सर हमको बैगन का बीज चाहिए प्लीज़। तो देखिए भगवान जी, बैगन का बीज फिलहाल की स्थिति में हम उपलब्ध नहीं करवा सकते। आपके मार्केट में जो भी बीज मिल जाए आप उसको लेकर आइए और उसका इस्तेमाल करें। फिर भगवान लाल जी का एक और कमेंट है, सर हमको बैगन का बीज चाहिए सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो भगवान लाल जी, आपने 2 बार कमेंट कर दिया और फिर भी मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अभी हम आपको बैगन का बीज उपलब्ध नहीं करवा सकते। जिन दुकान वाले भाई साहब से हम लेकर आए थे उनके पास स्टॉक खत्म हो चुका है, तो अब जब भी स्टॉक आएगा तब हम ये व्यवस्था करवा पाएंगे। लेकिन आपका इतने समय में टाइम निकल जाएगा, आप बैगन की खेती या नर्सरी डालने में बहुत लेट हो जाएंगे। तो आपके मार्केट में जो भी बैगन का अच्छा सीड्स मिलता है आप उसे लेकर आइए और उसकी नर्सरी डाल दीजिए। हर जगह एक से बढ़कर एक सीड मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप उनका चुनाव कर सकते हैं। फिर प्रेमदास मेशराम जी का कमेंट है, दवाई कैसे बनावे बतावे साहब। तो बिल्कुल साहेब जी,
प्रेमदास जी, हम आपको दवाई कैसे बनाते हैं उसका वीडियो डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर देखिए, और भी आने वाले समय में हम बताएंगे। फिर आयुष सिन्हा जी का एक और कमेंट आया है, इनके चैनल पर वीडियो है खाद का, देख लीजिए। आयुष भाई, आपने आज की वीडियो में 2 बार 2 भाइयों की मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरीके से एक दूसरे किसान भाइयों की मदद करते रहें। जिस तरीके से आयुष भाई ने इनकी मदद की है, इनको अवगत कराया है कि आप चैनल पर जाकर देखिए, खाद का वीडियो डाल दिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो भी आइडिया है तो उससे किसान भाइयों की काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भाई। फिर मयंक यादव जी का कमेंट है, AC कुमार, अब क्या है भाई मैं समझ नहीं पाया, इसके लिए आपको लाइक और प्यार हमने दे दिया। फिर AB आर्ट सेंटर का कमेंट है, पानी में कैसे दें? तो पानी में देखिए, आप ड्रिप के साथ दे सकते हैं, यदि बड़े की सहायता से सिंचाई करते हैं तो किसी टंकी या बाल्टी में डाल दीजिए, और उसमें से एक छोटी सी पतली सी नली ड्रिप टाइप की लेकर और पानी में छोड़ दीजिए, तो बूंद बूंद करके जाता रहेगा। और यदि आपके पास नली की व्यवस्था नहीं होती है तो डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी क्लिनिक पर, और जब वो बोतल चढ़ाते हैं ना, बाटल जिसे बोलते हैं, ग्लूकोज की बाटल आती है, तो उस बाटल की नली लेकर आइए, उनसे बोल दीजिए हमें इसकी नली दे दीजिए, थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो नली दे देंगे फ्री में आपको। उस नली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नली आपके लिए बहुत ही शानदार आएगी, जो कि फ्री में आपको क्लिनिक पर मिल जाएगी। तो किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक पर चले जाइए, वो आराम से दे देंगे, उनके पास बहुत सारी पड़ी रहती हैं, तो उसकी आप अच्छे से सफाई करके उसको धुल के और उसका इस्तेमाल करेंगे तो पानी के साथ आप दे सकते हैं। तो लाइक और प्यार हमने आपको दे दिया। फिर प्रेम फिंडिया जी का कमेंट है, हाई पावर कैसे बनाए? तो हाई पावर का वीडियो चैनल पर डाल दिया है प्रेम भाई। फिर बाबू भाई जी का, पटेल साहब का कमेंट आया है, हाई पावर कैसे बनाए? ये बनता है, तो बिल्कुल हाई पावर का वीडियो हमने चैनल पर डाल दिया है, आप देखिए। फिर प्रवीण गार्गे जी का कमेंट है, मुझे भी सीखना है खाद बनाना आपको सीखना है, तो बिल्कुल जैविक खाद बनाना हमने चैनल पर वीडियो डाला है, और भी बताएंगे हम कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं उसके बारे में। तो आप इस परिवार का हिस्सा बने रहें और समय समय पर वीडियो देखते रहें। अनिल मेहर जी का कमेंट है, जरूर सर जी निंदाई यंत्र का वीडियो बनाओ। तो देखिए अनिल भाई, हमने निंदाई यंत्र बना दिया है, जिसमें खुरपनी और सांचा दोनों के बारे में विस्तार से बताया है। 150-200 रुपये में आपके निंदाई यंत्र और सांचा बन जाएगा, तो आप चैनल पर वीडियो देखिए, कल ही हमने इसका वीडियो डाला है। फिर संतलाल यादव जी का कमेंट है, वेरी नाइस। तो संतलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी वीडियो को देखा और इसको प्यार से समझा। फिर चौधरी जी का कमेंट है, प्याज की फसल में ये दवा अच्छा काम करती है क्या भाई? बिल्कुल शानदार रिजल्ट मिलेंगे, एक बार डाल कर देख लीजिए आप। पहली बार में ये रिजल्ट मिलेगा आपको 36 घंटे बाद, और आपकी फसल का पीलापन खत्म हो जाएगा, ग्रोथ अच्छी होने लगेगी, फसल में चमक आ जाएगी। फिर उमा शंकर दुबे जी का कमेंट है, आप अपना फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप सार्वजनिक बताएं जिससे हाई पावर खरीद सकें। तो देखिए उमा शंकर भाई, सबसे पहले तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आप अपने घर पर दवाइयाँ तैयार करें, जैसे हाई पावर खाद और कीटनाशक। अब यदि बनाने में आप सभी असमर्थ होते हैं तो बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे, कितनी मात्रा में कैसे देना है, कैसे आपके घर पर पहुंचेगी, आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सारी प्रक्रिया हम जमाएंगे, और आपको ही नहीं पर्सनल सभी के लिए वो कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और आप तक कैसे पहुंचेगी वह तरीका भी हम बताएंगे। तो उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले आप घर पर तैयार करिए। यदि आप घर पर तैयार कर लेते हैं तो आपका ये चार्ज भी बच जाएगा, ठीक है ना। आपका कोरियर चार्ज भी लगता है, तो वो भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही हुआ, तो क्यों करें। सबसे पहले तो घर पर तैयार करिए दवाओं को, यदि नहीं बन पाती है तो फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं। फिर रश्मि राजूरकर जी का कमेंट है, कृपया वीडियो छोटा रखें, बाकी सब जानकारी बहुत अनमोल है। तो रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को देखा और इस परिवार का हिस्सा बनी आप।
तो इसके लिए आपको लाइक और प्यार हमने दे दिया है और हम आगे से कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा बनाने का। अब देखिए ये कमेंट की वीडियो चल रही है तो ये छोटी तो बन नहीं सकती, ये बहुत ही बड़ी वीडियो बनेगी, तो इसमें तो माफ़ी चाहते हैं। आगे की जो भी वीडियो रहेंगी जो कि दवाई या आई पावर की रहेगी तो वह हम छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर रामोपल जी का कमेंट है, मटर में भी इसका छिड़काव हो सकता है क्या? तो भाई देखिए ये जो हमने बताई है ये रासायनिक कीटनाशक दवा बताई है, उस समय हम भी रासायनिक खेती करते थे। तो रामू भाई अब हम जैविक खेती करने लगे हैं। आप चैनल पर देखिए, जाइए चैनल पर जाकर देखेंगे आप तो आपको कई सारी कीटनाशक बनाने की वीडियो मिल जाएगी, जैविक खाद बनाने की वीडियो मिल जाएगी, जैविक हाई पावर बनाने की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको मार्केट से रासायनिक दवा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जितना हो सके उतना पैसा बचाइए और जैविक खेती करिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए। अब इसके बाद प्रेमराज नेतम जी का कमेंट है, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो प्रेम जी बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं जो आपने हमारी उपले बनाने की वीडियो देखी। और सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप उपले बनाकर सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है। इसमें कमाई धुआंधार है, अंधाधुन है। आप लोकल में सेल करिए, ऑनलाइन सेल करिए, अच्छे कंडे उपले बनाइए, तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यदि आप 1500 रुपये लगाकर भी चाहे शहर में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो तो फिर आपको 1000 रुपये का भी आप काऊ डक या बफेलो डक खरीद लाइए, उससे बहुत सारे आपके उपले बन जाएंगे और 1000 रुपये के उपले से ही आप ये मान लीजिए 5000 रुपये कमा लोगे। और मेहनत नहीं है ज़्यादा, इसमें बहुत ही शानदार और सरल बिजनेस आइडिया है जो कि आप कर सकते हैं। जिसने अप्लाई कर लिया उसके मज़े पट गए। तो देखना आपको है कि यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो करिए। और जो भाई बहन मित्र हमारे गांव में रहते हैं तो वह भी सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। फिर किसान यंस जी का कमेंट आया है, इन्होंने हमारे लिए प्यार दिया है और लाइक किया है, तो इसके लिए हम बहुत ही लाइक और प्यार आपके लिए भी दे देते हैं। हाँ जी जी, अच्छा देखिए एक कमेंट आया, भी कॉल आया है जस्ट हमारे पास लोकल में। जी जी, अच्छा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी टॉपिक पे बात चल रही थी अभी उपले के बिजनेस के ऊपर, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, एपिसोड नंबर 3, जिसमें प्रेमराज जी ने हमें बहुत बढ़िया बताया है और इन्होंने आभार व्यक्त किया। वैसे ही हम इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, ठीक है ना? ठीक है श्याम भाई, ओके, जय श्री राम। तो देखिए जस्ट अभी श्याम भाई का कॉल आया है, उन्होंने पूछा है कि आपने जो उपले की वीडियो डाली है उसको कैसे आगे बढ़ाएं बिजनेस को। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको उपले बनाना है और उपले को और पावरफुल ताकतवर बनाने के लिए उसमें नीम की पत्ती तो नहीं, आप क्या करेंगे, जो गेंदा रहता है, गेंद हजारी जिसे मैरीगोल्ड बोलते हैं, उसकी पत्तियों को ऐड कर दीजिए। तो कोई भी भाई बहन मित्र जब उससे जलाएगा उपले को तो उसमें क्या रहेगा कि मच्छर भागेंगे उसके धुएं से, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, साथ ही वह जो उपला है और पावरफुल बन जाएगा। रही बात खरीदने की, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं बहुत जल्द, ताकि आप उसके माध्यम से भी उसको सेल कर सकते हैं। तो आपको जरूर से जरूर ऐड करेंगे। जो भी भाई बहन मित्र उपले का बिजनेस करना चाहते हैं वह कमेंट जरूर करना, ताकि हमें इसमें और आइडिया हो सके कि वाकई में कोई तो इच्छुक है इस बिजनेस को करने के लिए। और वैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो इन पे भी सेल कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। और हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा उस पर भी आप कर सकते हैं, हम मदद करेंगे आपकी सेल करवाने में, ठीक है। राजेंद्र गुर्जर जी ने लाइक किया है, तो आपके लिए भी हम लाइक और प्यार दे देते हैं। फिर सुखजीत सिंह जी का कमेंट है, कॉटन सरसों कंक में भी उपज कर सकते हैं क्या? अच्छा, उपयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, कॉटन में करिए, सरसों में करिए, कंक में करिए, जहाँ भी करोगे रिजल्ट शानदार ही आपको मिलेंगे। फिर दिनेश यादव जी ने यस बोला है, बिल्कुल दिनेश यादव जी, आपने इनके लिए रिप्लाई दिया सुखजीत सिंह जी के लिए, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने इस परिवार की जिम्मेदारी को निभाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी लाइक और प्यार हमने दे दिया है।
देखिए, यदि आप एक दूसरे किसान भाई की मदद करेंगे तो वाकई में आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। हम बहुत जल्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं, जो भी भाई बहन मित्र एक दूसरे भाई बहनों की मदद कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ अमाउंट पहुंचाया जाए और उनके सम्मान में कुछ गिफ्ट भी दिया जाए। तो जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा उसके लिए कुछ गिफ्ट और कुछ अमाउंट पहुंचाया जाएगा। तो उसकी व्यवस्था भी चल रही है, एक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है हमारा, तो उसके माध्यम से सबके लिए जोड़ा जाएगा। तो अभी तो आप इसी तरीके से मदद करते रहिए ताकि आप सबकी नज़रों में बने रहें कि वाकई में दिनेश यादव जी जैसे व्यक्ति भी इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फिर जितेंद्र कुमार जी का कमेंट है, गेहूं की फसल में और सरसों में कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल जितेंद्र भाई, गेहूं और सरसों में निसंकोच होकर इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको 36 घंटे में मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर लक्ष्मण लोधी जी का कमेंट है, आप कहाँ से हो भाई? तो हम मध्य प्रदेश गुना जिले से हैं भाई, आप कहाँ से हो कमेंट करना, ठीक है। तो लक्ष्मण लोधी जी का एक और कहना है कि क्या गेहूं की फसल में उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप गेहूं की फसल में उपयोग करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर सुनील कुमार जी का कमेंट है, चारे की रोप में जानवरों को नुकसान तो नहीं करेगा? अच्छा, ये है जंगली जानवर, नीलगाय, जंगली सुअर, बंदरों को कैसे भगाना है। तो भाई बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप तत्काल में ना डालें। जब आप दवा का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कम से कम 15-20 दिन बाद दवा का इस्तेमाल करेंगे, आप चारे को खिलाएंगे, ठीक है ना। तो आप तत्काल में चारे को ना खिलाएं, ऐसा ना करें कि आज दवा डाली और कल आपने स्प्रे कर दिया, तो ऐसा ना करें, कम से कम 15-20 दिन बाद चारे को खिलाएं। फिर इसके बाद खालिद खान साहब का कमेंट है, जो कि उर्दू में है या पाकिस्तानी लैंग्वेज में, किसमें? उर्दू में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे इन्होंने क्या लिखा है। आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके उतना हिंदी या इंग्लिश में कमेंट करें ताकि हमें समझ में आ सके। अब हमें इसमें ट्रांसलेटर का काम करना होगा, ट्रांसलेटर की यूज़ करेंगे तो अब इसमें क्या है, थोड़ा समय चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है खालिद भाई ने, खालिद भाई का कहना है कि कृपया बताएं हम इस खाद को कब तक रख सकते हैं, धन्यवाद। कृपया बताएं हम इस खाद को कब तक रख सकते हैं, धन्यवाद। तो खालिद भाई आपका कहना बहुत ही अच्छा है, इस खाद को आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप तत्काल में बनाओगे तो वो फ़ायदा रहेगा। तो आप तो यूँ मान के चलिए कि 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है, मतलब कि एक बार बना लिया, एक फसल के लिए तैयार है। तो आप सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये जो आप जैविक खाद बनाओगे, जैविक हाई पावर बनाओगे, तो एक फसल के हिसाब से भी बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए, छोटा सा भाग बना के, थोड़ी बहुत दवा बना के या खाद बना के देख लीजिए, आप सही तरीके से बना पाते हैं, आपको लगता है दवा काम कर रही है, तो फिर एक फसल की व्यवस्था कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट फसल के लिए फिर बना लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बहुत ही शानदार आपने क्वेश्चन किया था, इसके लिए लाइक और प्यार आपको दे दिया है। फिर अमित मांझी जी का कमेंट है, हर पत्तियां वीडियो में दिखाओ। क्या है? हर पत्तियां वीडियो में दिखाओ। अच्छा, हरी पत्तियां वीडियो में दिखाओ। बिल्कुल अमित भाई, नेक्स्ट वीडियो जब कीटनाशक की ये बनाएंगे तो इसमें हम हरी पत्तियां बताएंगे कि किस पत्ती को क्या बोलते हैं, कैसे ये दवा बनानी है, तो आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बताएंगे। ये जब हमारी दवा बन गई थी तब का वीडियो हमने डाला है आपके लिए, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बिल्कुल हरी पत्तियां आपको बताएंगे। फिर किशन कुमार जी का कमेंट है, ओके सर। तो किशन भाई ओके गुड, हमने आपको लाइक भी दे दिया और प्यार भी दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गणेश सिंह जी का कमेंट है, चौथी नंबर में जो छोटी वाली डिब्बा जो बताए हैं भाई, कौन सी हाई पावर लिक्विड बनाया जाता है उससे बताएं। तो देखिए ये हम सेल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको 2 या 3 हमने लिक्विड बता दिए हैं, 3 उनका इस्तेमाल करिए। जब उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर चौथे नंबर पर हम पहुंचेंगे। फिलहाल में तो 3 से ही कंट्रोल हो जाएगा। और हमारा मेन उद्देश्य यह है कि ज़्यादातर आप अपने घर पर तैयार करें, नहीं कर पाते हैं तो फिर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर गंगा सिंह जी का एक और कमेंट आया है, हाई पावर लिक्विड जो बनाए हो वह कौन सी जड़ी बूटी से बनाया गया है। तो देखिए भाई, ये तो अभी फ़िलहाल में नहीं बता सकते क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
कई तरह की जड़ी बूटियां हैं जो कि जंगल से लाई गई है और हमने कुछ बाहर से भी मंगवाई है। तो ये जड़ी बूटियां आपको मिलनी भी नहीं है, तो आप डिस्टर्ब भी ना हो, परेशान भी ना हो, क्योंकि हमने आपको वो तरीके बताए हैं, वो नुस्खे बताए हैं जो आसानी से आपको घर पर उपलब्ध हो जाएंगे और आप ज़्यादातर फ्री में तैयार कर लेंगे। हम आपको ऐसा तरीका एक भी नहीं बता रहा है जिसमें आपका पैसा खर्च हो। और ये जड़ी बूटी आपको मिलना भी नहीं है, क्योंकि ये जंगलों से मंगाई गई है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में ये पौधे मिलते हैं और ये गर्मियों के टाइम पे मिलता है। जब जाते हैं जंगल घूमने देखने तब मिलती है ये छोटे छोटे पौधों की। तो हम इनके बीज उगते नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से ये मिला है, तो हमने तैयार कर लिया, जब तक है तब तक चल रहा है। लेकिन कोशिश ये करें कि पूरा घर पर ही तैयार हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, आपका पैसा बच जाएगा। फिर विनोद बिहारी जी का कमेंट है, कद्दू में दूरी कितना रखेंगे सर? अच्छा, कद्दू में दूरी कितना रखेंगे? तो देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, सवाल किया, इसके लिए लाइक और प्यार दे दिया विनोद भाई। तो कद्दू के अंदर हम लगभग 4 से 5 फीट की दूरी रखेंगे, 4 से 5 फीट रख देंगे, 5 फीट मान लीजिए, तो 4-5 फीट हमने रख देंगे उसमें, क्योंकि कद्दू की बेल अधिक बढ़ेगी, तो 4-5 फीट में हमारा काम हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। हमारा जो करने का तरीका है वो तो हम 4 से 5 फीट का गैप रख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भारत पटेल जी का कमेंट है, जो ना दिला सके वो दिखाओ ही मत, उसको दिखा के हमें इसे देख के क्या क्या करेंगे। अच्छा हाँ, जो दिला सके वो दिखाओ ही मत, जो ना दिला सके वो दिखाओ मत। तो भाई बिल्कुल दिलाएंगे भारत भाई, आपके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और गुस्सा मत होइए। आप गुस्सा हो रहे हो, इसके लिए हम प्यार और लाइक दे देते हैं आपको, अब खुश हो जाइए आप भारत भाई, ठीक है ना। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले घर पर तैयार करें जड़ी बूटियों से, जो भी आपके पास सामग्री है औषधियों से पैसे को बचाएं। यदि आप नहीं बना पाते हैं तो फिर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो नाराज मत होइए, आप हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस के परिवार का एक हिस्सा हैं और इस परिवार के जितने भी भाई बहन मित्र हैं, हमारे किसान भाई हैं, वह सब खुश रहना चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए और स्वस्थ रहिए, यही हमारा एक उद्देश्य है। जैविक खेती करते रहिए। फिर अब साहेब जी का कमेंट है, छान धन्यवाद आभारी। तो आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं हम कि आप हमारी वीडियो देखे और अपना प्यार व्यक्त किया आपने। फिर राकेश कुमार जी का कमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर सिंह जी का कमेंट है, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। तो रामवीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राकेश कुमार जी का एक और कमेंट आया है एक अलग वीडियो पर, इनका कहना है गुड सर। तो राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, थैंक्स एंड वेलकम। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो देखें भी और हर बार आपका स्वागत है, आप इस परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। फिर विक्की गुप्ता जी का कमेंट है, नाइस। तो विक्की भाई वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने वीडियो देखी और अपना प्यार दिखाया। फिर अकुल पटेल जी का कमेंट है, तंबाकू में उपयोग कर सकते हैं सर? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तंबाकू मतलब जर्दे की बोल रहे हो ना आप, जो जर्दा की खेती करते हैं तो उसमें करिए बिल्कुल। आपके जर्दे के जो पत्ते रहते हैं ना वो बहुत ही चौड़े हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, और कलर भी अच्छा बना रहेगा, हरा। फिर अकुल पटेल जी का कमेंट है, तंबाकू में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। आगे नवाब सिंह जी का कमेंट है, क्या यहाँ गन्ना में काम करेगा? बिल्कुल गन्ने में काम करेगा नवाब भाई, आप बेफिक्र होकर डालिए। गन्ने में आप जमीन में पानी के साथ दीजिए तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। राहुल सिंह जी का कमेंट है, प्लीज़ गिव डिटेल ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड। बिल्कुल हम आपको डिटेल देंगे कि कैसे हमने ये यूज़ किया और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल की गई है। नवाब सिंह जी का एक और कमेंट है, क्या यह गन्ने में काम करेगा? बिल्कुल नवाब भाई, गन्ने में काम करेगा। राजन यादव जी का एक और कमेंट है, पानी कितना लेना है कंडे गलाने में? तो देखिए, जैसे कि आपके यदि 5 केजी कंडे हैं, उपले हैं, तो आप कम से कम 10 लीटर तो पानी आपको लेना पड़ेगा, तभी ये डूबेंगे अच्छे से। और दूसरे दिन भी ये डूबे ही रहना चाहिए। यदि आपका पानी कम हो जाता है और उपले जो कंडे हैं वो बाहर आ जाते हैं तो फिर और पानी डाल के इनको डुबो दीजिए,
ठीक है ना, इस तरीके से आपको लेना है। राम कुमार जी का फिर कमेंट है, क्या इस खाद बनाने में गोबर गैस प्लांट की वेस्ट उपयोग में ला सकते हैं? तो देखिए ले तो सकते हैं, लेकिन फिर क्या है कि इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। आप तो इसको लीजिए, आप उस खाद का लोगे फिर वो जैसा बनना चाहिए वैसा खाद बनेगा नहीं। तो आप तो इसको लीजिए, आपकी माता पच्ची बच जाएगी, सारी परेशानी बच जाएगी। ओफले लीजिए और ओफले को डाल दीजिए और 15-20 दिन में काम हो जाएगा। ओफले को फिर से यूज़ कर लीजिए तो आपका ये पानी निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर सूरज चंद्रवंशी जी का कमेंट है, बहुत समय के बाद आपने कैमरा के समय आए हो आप सर जी, न्यू साल का सरप्राइज गिफ्ट है क्या? बिल्कुल भाई, न्यू साल का सरप्राइज गिफ्ट मान सकते हैं आप। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और प्यार। ये न्यू साल का गिफ्ट नहीं है, क्या है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए अपनी इस परिवार के स्मार्ट बिजनेस प्लस के। आज की डेट में 5 जनवरी 2022 को 10,33,000 किसान भाई बहन मित्रों का ये स्मार्ट बिजनेस प्लस एक परिवार बन चुका है। और अब क्या है कि पहले तो हम बैकग्राउंड में बना देते थे लेकिन काम बन नहीं पा रहा था। बहुत से भाई बहन बोल रहे थे कि आप कमेंट सामने आइए, सामने आकर बताया करिए, बैकग्राउंड में ना बनाएं। और हमें भी लगा कि भाई बैकग्राउंड में बनाते हैं तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, तो चलिए फेस से बना देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप सरप्राइज़ मान सकते हैं लेकिन सरप्राइज़ नहीं है, काम अपना बनना चाहिए। और मेरा मकसद ये है कि जब तक मुझे पूरी तरीके से संतुष्टि ना हो वीडियो बनाने में, तब तक मैं वीडियो डालता नहीं हूँ। तो फेस से बनाने में मुझे थोड़ी सहूलियत होने लगी और संतुष्टि होने लगी, तो इस तरीके से डाल दिया, जिस पे आपका प्यार भी बहुत अच्छा मिला। आप सभी ने तारीफ भी की और लाइक भी अच्छा दिया, और आप सभी के लिए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर विनोद बिहारी जी का कमेंट है, वेरी वेरी गुड सुझाव। अच्छा, वेरी वेरी गुड सुझाव। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। फिर कमेंट है ज्योति रंजन जैना जी का, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। तो ज्योति भाई आपके लिए भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित, और स्मार्ट बिजनेस प्लस के पूरे परिवार को नए साल के शुभकामनाएं। और इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके परिवारों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में हमेशा खुशियां बरकरार बनी रहे। फिर सतीश नरोटे जी का कमेंट है, ड्रिप इरिगेशन से कितना लीटर चलाना है पर एकड़? तो देखिए आप डोज बना लीजिए, जितना स्प्रे मशीन में है वो ड्रिप इरिगेशन में डाल दीजिए एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में आपका डलेगा लगभग 30 से 35 लीटर, तो 30-35 लीटर आप बना लीजिए। सॉरी 3 से 4 लीटर डलेगा आपका, तो आप 1 एकड़ खेत के लिए 3 से 4 लीटर इस्तेमाल करिए। तो ड्रिप में डाल दीजिए छान कर, ताकि आपकी ड्रिप चौक ना हो, ठीक है ना। फिर अमृतपाल धलीवाल जी का कमेंट है 50 लीटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 एकड़ में कितना रहता है आप ये बताया, अच्छी बात है अमृतपाल जी, 50 लीटर बहुत हो गया। 1 एकड़ में लगभग आपका डलता है कितना स्प्रे मशीन, लगभग 25 से 30 स्प्रे, तो आप 30 मान सकते हैं। यदि आपने 200 ml भी लिया, 100 ml लेंगे तो आपका कितना होगा, 30 का 3 लीटर, 200 ml लेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा। तो अधिकतम 5-6 लीटर आप डालिए 1 एकड़ में ड्रिप के साथ, तो आपका काम बनेगा और अच्छे से ये ज़मीन में पहुंचेगा, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 50 लीटर के लिए फिर आपको व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 लीटर में 1 एकड़ में काम हो जाएगा ड्रिप पे देंगे तो अमृतपाल जी आप भी कम ही दें, ताकि आपको सामग्री ज़्यादा इकट्ठी करनी ना पड़े और परेशानी ना आए। और आपने सतीश भाई की मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको आइडिया था आपने दिया, इसके लिए हम सम्मान करते हैं आपका और आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे किसान भाइयों की मदद करते रहें। सतीश नरोटी जी ने लिखा है, धलीवाल जी ओके सर। तो बिल्कुल सतीश भाई आपका फर्ज बनता है इनको धन्यवाद देने का, क्योंकि इन्होंने आपकी मदद की है। फिर डांस क्लास आई के मेथी दाना क्या होता है? तो मेथी दाना वही मेथी होता है जो कि हम हरी भाजी खाते हैं, मेथी की जो मार्केट में मिलती है ना, मेथी की भाजी, वही मेथी का सीड्स होता है मेथी दाना। फिर पत्तुल ज्ञान जी का कमेंट है, मोलासेस गुड़ है। भाई समझ नहीं पाए क्या है ये, लाइक और प्यार हमने दे दिया। सतीश नौरेटे जी ने लाइक भेजा है, तो आपको भी लाइक और प्यार हमने दे दिया। फिर लभू राम
राजवीरा जी का कमेंट आया और इन्होंने लाइक दिया, तो आपको भी लाइक और प्यार। फिर वगेला जी का कमेंट है, दवा कैसे बनाएं ये बताओ। तो बिल्कुल दवा का हमने वीडियो चैनल पर डाल दिया है और भी बताएंगे आने वाले समय में। फिर आयुष सिन्हा जी का कमेंट है, इनके चैनल पर वीडियो है खाद का, देख लीजिए। आयुष भाई ने अभी तक 3 लोगों की मदद की है जो कि हमारे सामने आई है। तो आयुष भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस परिवार की मदद करने के लिए। अब किसान भाइयों, मेरे भाई बहन मित्रों, आदरणीय सम्मानजनक, मैं सभी से निवेदन चाहूँगा कि मेरे गले में अब होने लगा है दर्द। लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है और बिना किसी एड ब्रेक के मैं लगातार बोले जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी और आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। आने वाली वीडियो में एपिसोड नंबर 4 में हम आगे की कमेंट लेंगे, जिसमें प्रदीप चरक जी होंगे और वाला साहेब जी होंगे। आयुष सिन्हा जी ने फिर यहाँ पर बोल दिया है, वाला साहेब जी, सुभज्ञा जी, रामानंद जी, ऐसे आने वाली और भी कमेंट, और ये कमेंट जो रह गई वो, और जो अब कमेंट आएगी आप उनकी, उन सभी के जवाब हम देंगे नेक्स्ट कमेंट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव भी हमें कमेंट जरूर करें। और जो भाई बहन मित्र हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि स्मार्ट बिजनेस प्लस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी जैविक खेती से संबंधित मिल सके सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।